हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई किया है, क्लीन किए हैं। फिर उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कर लिया है। फिर जो भी वहाँ के बर्तन हैं उसे मैंने निकाला है। बर्तन यानी और भी सारे जो भगवान हैं उन्हें मैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किचन में लाकर रख लिया है कि यहाँ पे मैं एक साथ ही सब साफ़ सफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एक अभ्यंग है जो मैं मतलब भगवान जी को जो है ना पीताम्बरी से मैं नहीं साफ़ करती हूँ। इसे एक अभ्यंग आता है, वो आपको मार्केट या जो पूजा वाले दुकान होते हैं ना वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इससे भगवान की ही साफ़ सफाई करना चाहिए। तो इससे मैं यहाँ पे सबसे पहले इन सब में थोड़ा सा मैंने पाउडर में जो है थोड़ा सा ना पानी मिक्स करना है। फिर उसके बाद सभी मूर्तियों को जो है अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने माता रानी को यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए शिव जो शिवलिंग लेकर आई हूँ ना मैं। तो ये ना आज मैंने फर्स्ट डे, इसका मतलब मैं बोली कि चलिए नवरात्रि में मतलब लाए हुए तो मुझे ये 15-20 दिन हो गया है भगवान जी को। फिर इसको मैं सोची नवरात्रि में ही क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते खरमास लग गया। फिर मैं सोची कि इसे नवरात्रि में ही पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे भी शिवलिंग को हम साफ़ सुथरा कर ले रहे हैं। इसी तरीके से हमें सारे भगवान को हम साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी बर्तन है उसे मैं पीताम्बरी से मांजूंगी। तो मैं सारे बर्तन जो है पीताम्बरी से मांजती हूँ और बाकी जो भगवान के होते हैं अभ्यंग से मतलब साफ़ करती हूँ। तो जल्दी तो मैं नहीं साफ़ करती क्योंकि ऐसे ही चमकते रहते हैं। जब देखती हूँ कि हाँ काले पड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद में इन अभ्यंग का प्रयोग करके ही इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप चाहें अभ्यंग नहीं है तो आप चाहें तो दही से भी इनको अच्छे से साफ़ कर सकते। खट्टी दही लेने का, उससे भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करोगे तो ये भी बहुत अच्छे से चमक जाते हैं मूर्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए अपने कान्हा जी को भी यहाँ पे पहले मैंने स्नान करा लिया इस तरीके से अभ्यंग से। फिर उसके बाद जो है मैं ना सबको फिर दही मतलब पंचमेवा से जो होता पंचामृत जो होते हैं ना उससे मैं इनको स्नान किया। और हाँ देखिए जो मैं ये पानी धोई हूँ ना भगवान जी को, इसे मैं ऐसे नालों में नहीं फेंकती हूँ। इसे पेड़ पौधे में या कहीं ऐसे साफ़ सुथरा जगह पर इसे हमें डालना चाहिए। तो ये तो मैं अपने सब पौधों में डाल दी हूँ। फिर उसके बाद सारे बर्तन को मैंने साफ़ कर लिया। ये देखिए हमारे हस्बैंड जी सारे भगवान को लेकर जा रहे हैं, वो एक साइड रखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ आएंगे तो फिर हम पंचामृत से इनको स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो आज के दिन तो बहुत लोगों ने उपवास भी रखा होगा। तो बहुत लोग चैत्र नवरात्रि में 9 दिन रखते हैं। बहुत लोग मतलब एक दिन पहला दिन रखते हैं फिर लास्ट डे रखते हैं। तो यहाँ तो मेरा तो ये फास्टिंग जो है ये 9 दिन का है। तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरी सास जो है 9 दिन रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मतलब मेरे हस्बैंड जो है पूरी तरीके से मतलब वो सहयोग कर रहे हैं पूजा में। तो संडे भी था, छुट्टी भी था ऑफिस का, नहीं तो वो ऑफिस से चले जाते हैं। अगर संडे नहीं होता तो मुझे ही सब कुछ अकेले करना पड़ता। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी मैंने मेन डोर से किया था। सबसे पहले यहाँ पे मतलब भगवान और बर्तन को साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे रंगोली बनाया है। तो ये देखिए मैंने इसे छोटा सा मैं बोली रंगोली निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर के आकार में इस तरीके से रंगोली बनाया है। उसके बाद फिर बंदरवाल लगाया मैंने। ये देखिए यहाँ पे बंदरवाल हमारे हस्बैंड लाए थे, वो लगाए थे। तो बोलते हैं बंदरवाल लगाना बहुत शुभ होता है। आम के पत्ते और नीम के पत्ते ज़रूर लगाना चाहिए। नीम के पत्ते में तो माता रानी का वास होता है, यानी इसी से हमारे माता रानी का आगमन होता है घर में। तो हम बंदरवाल लगाकर हम स्वागत करते हैं माता रानी को। तो यहाँ पे माता रानी का बुलावा मैंने यहाँ पे रख दिया है, मतलब दिया बत्ती कर दिया है कुमकुम से। फिर उसके बाद यहाँ पर माता रानी का स्नान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गंगा जल डाला है माता रानी के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे पंचामृत बनाया, उससे स्नान किया है। तो पंचामृत में मैंने यहाँ पे कच्चे दूध लिया है, दही लिया है, शक्कर लिया है, घी लिया है और शहद लिया। तो ये 5 चीज़ मिलाकर माता रानी को स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध जल से मैंने इसको स्नान किया है। फिर इससे बाद पोंछ लिया है, शुद्ध कपड़े से इन्हें हमें पोंछना है। फिर इस तरीके से मैंने माता रानी का स्नान कराया। अब इसके बाद इन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे।
अगर हमारी ये विधि में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि हमें भी कुछ सब कुछ तो मालूम नहीं होते हैं, हम एक दूसरे से ही सब सीखते हैं। तो अगर मुझसे कुछ इसमें त्रुटि होगी तो मुझे बताना ज़रूर आप लोग, ताकि मैं भी कुछ सीखूं। तो जितना मुझे आता है उतना तो मैं आप लोग को दिखा ही रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वस्त्र पहनाया माता रानी का। तो ये मैं माता रानी का कल ही लेके आई थी सॉरी। फिर उसके बाद इनको चुंदरी माला तो मैं सोच रही थी डायमंड का मिले, पर इसमें ना मैं कई दुकान पे ढूंढी पर कहीं मुझे डायमंड का मतलब माता रानी के लिए गले का सेट मिला ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं नॉर्मल ही ऐसे मोती का बोले इस टाइम नहीं आता है, जो अगला नवरात्रि आता है उसमें आएगा। मैं बोली चलो ठीक है, उसमें अब की इकट्ठा मैं ख़रीद कर रख लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराई हूँ। तो पहले आप लोग को तो मालूम है, पहले मैंने अभियंग से इन लोग को तो स्नान करा ही लिया, मतलब साफ़ कर ही लिया, चमका ही लिया था। फिर उसके बाद फिर इन्हें स्नान कराया मैंने पंचामृत। इसी तरीके से मैंने ना सारे भगवान को स्नान कराया, क्योंकि नवरात्रि बहुत शुभ दिन होता है। वैसे भी जब मन करता है तो मैं स्नान करा देती हूँ, नहीं तो बाकी करके मैं ऐसे जल से ही इनको स्नान कराती हूँ। फिर आज सोची मैं आज इस सभी भगवान को मैं आज पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। फिर सबको यहाँ पे इत्र लगाया मैंने सब भगवान को। फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़े देखे, कान्हा जी के कपड़े ना हो ही नहीं रहे थे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिलाई खोली, फिर उसके बाद जाके कान्हा जी को ये देखिए फिट हुआ था। और ये कान्हा जी को भी मैं नया वस्त्र पहली बार पहना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं ख़रीदी थी ये मोर पीस का उसमें बना हुआ था, मतलब इसमें मोर नहीं लगे हुए हैं, पंख जो हैं, ये केवल एक कपड़े में ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत ही अच्छे लग रहे थे मेरे कान्हा जी। तो यहाँ पे मैं देखिए स्नान कर करके मैं देती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मंदिर में इनका तिलक चंदन और जो भी बाकी जो श्रृंगार हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों जन मिलकर हमने पूजा किया है अच्छे से। तो कैसे दोनों जन मिलकर पूजा करने से जो है ना और अच्छा होता है, बोलते हैं अच्छा होता है। पति पत्नी मिलकर कहते हैं पूजा करना चाहिए, बहुत ही वे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने विष्णु और लक्ष्मी जी का भी मूर्ति मैंने नया लेकर आया है। फिर उसके बाद इन सबको भी मैं बोली इसी में मैं स्नान करके नवरात्रि में इनको स्थापित कर दूंगी। तो यहाँ पे शिवलिंग और मेरे नंदी बाबा तो बहुत ही क्यूट है, बहुत सुंदर है। इनको कभी मैं आपको नज़दीक से ज़रूर दिखाऊंगी। आज तो नज़दीक से दिखा नहीं पाई क्योंकि पूजा भी करना है, तो जल्दी जल्दी मुझे सब करना था। वैसे वाकई बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सुबह उठना, साफ़ सफाई पूरे घर की क्लीन करना, फिर उसके बाद पूरे मंदिर का फूल वूल लाना, सब इंतज़ाम करना, तो लेट हो ही जाता। तो मेरा पूजा करते करते सब करते करते मेरा 2 बज गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से पोंछ लिया है इत्र लगा के। अब देखिए अब इनका भी स्थान, बोलते हैं ना भगवान अपना स्थान खुद ही बना लेते हैं मंदिर में। देखने में तो ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ रखूँगी, मैं इन्हें बाहर रखूँगी, लेकिन ये जो है ना भगवान जी हमारे शिव जी जो हैं ये अपना स्थान देखिए एक साइड बना लिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगा था जब ऐसे सजे हुए थे, सारे भगवान मेरे मंदिर में आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरीके तो देखने में उतना नहीं मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप रियल सामने से ना देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए सारी जो है हमारी पूजा की तैयारी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोलते हैं शंख जो होता है ना मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये विष्णु जी का एक रूप है, मतलब इनका शंख जो है विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी का तो ये प्रिय है ही है। तो इसमें मैं पानी और तुलसी डालकर रखती। पहले तो मुझे मतलब बहुत लोग बोले चावल डाल के रखो, बहुत लोग दूर्बा डाल के रखते थे। फिर मैंने मतलब ऐसे देखा मैंने, तो उसमें बोलते हैं कि तुलसी डालकर रखो तो ये बहुत अच्छा होता है। फिर देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे ना तुलसी जी माता रानी को भी जल चढ़ा दिया। मैंने स्पर्श नहीं किया था क्योंकि संडे था, तो मैं चढ़ाते वक्त मुझे याद आया, कभी कभी याद आ जाता तो नहीं चढ़ाती हूँ जल, जैसे नहीं याद आता तब चढ़ाने लगी, तो फिर मैं बोली चढ़ा लेती हूँ। इनको छूती नहीं हूँ, तुलसी माता रानी को जल चढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं बोलते अनिरुद्ध महाराज भी मैंने सुना है। मतलब जैसे भूल चूक में आप चढ़ा दे रहे हो तो आप चढ़ा सकते हो, केवल तुलसी माता को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुमकुम हल्दी और अक्षत मैंने डाला सा, इसे ऊपर से मैंने डाला था, फिर दिया बत्ती कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे शिवलिंग हमारी पूजा कर रहे हैं।
तो पहले तो मैंने जल चढ़ा दिया था, उसका वीडियो मैंने एडिट नहीं ले पाई। फिर उसके बाद ये जो जलाधारी होता है ना, मैंने इसमें जल डाल दिया बूंद बूंद गिरे, लेकिन इसमें ना धागा डालती तो अच्छा रहता। फिर मैंने इसको ना नेक्स्ट डे ना धागा डाली थी। ये तो एक दिन पहले का वीडियो, एडिटिंग तो मैं एक दिन बाद ही करती हूँ। तो ये जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन की ये वीडियो है। मैंने उस दिन ये जलाधारी में जो है मैंने धागा लगा दिया, तो वो एक एक बूंद करके गिर रहे थे। तो ऐसा गिरना ही चाहिए, एक एक बूंद करके सारे दिन हमारे पे हम भगवान जी के ऊपर जल चढ़ना ही चाहिए। शिवजी लास्ट में मैंने आरती किया था। अब यहाँ पे सारे भगवान को माला, कुमकुम, फूल, वस्त्र, सब भगवान को हमारे पति और जो जवा जलाते हैं ना, वो मैंने ज़्यादा करके मेरे हमारे दूसरे घर है ना, वही भगवान को कुमकुम और फूल सब चढ़ाए थे। बाकी का मैं तैयारियां कर रही थी। फिर मिलकर हम लोगों ने आरती किया है। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगाया पंचमेवा से और मिठाई, थोड़ा सा मैंने फ्रूट और मतलब जो होता है सिर्फ मैंने मतलब पूजा बिल्कुल वैसे माता रानी का जैसे करते हैं ना वैसे मैंने किया है। केवल यहाँ पे घंट स्थापित नहीं किया है, यानी माता रानी के एक अलग से चौकी मैंने नहीं बनाया है। मैंने उसी मंदिर में ही माता रानी को श्रृंगार उगार करके उनकी पूजा आरती किया है। बस इसके सिवाय और मैंने कुछ नहीं किया। बाकी वो घर पर जाके हम लोगों ने शाम को आरती लिया था, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग भी यहाँ पे माता रानी का दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। आरती वारती करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे मंदिर का पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माता रानी जैसे एक मतलब नवरात्रि में इनका मतलब वो जो अपना जो फीलिंग होता है ना अलग ही होता है। मतलब माता रानी का जब दिन आता है तो ये सारा 9 दिन जो होता है ना कैसे बीतेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। इनका इतना सुंदर मंदिर लग रहा था, भव्य जैसे तैयार होते हैं ना माता रानी का मंदिर, सेम ऐसे लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम ना फरारी बनाएंगे। तो दोपहर में मैंने तो सिर्फ आलू का ऐसा फरारी मैंने बनाया था टमाटो डालकर, ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो मैंने इसे कैसे बनाया है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने शुद्ध घी, क्योंकि यहाँ पे जब उपवास रहते हैं तो बहुत लोग मीठा तेल से यानी कि जो मूंगफली का तेल होता है ना उससे भी बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग शुद्ध घी से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना घी से ही बनाती हूँ ज़्यादा करके। तो यहाँ पे जो मैंने कचालू बना रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने घी लिया है, फिर उसमें जीरा डाला है तड़के के लिए, मिर्चा और कड़ी पत्ता। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटो डाला। बहुत लोग ना नवरात्रि में टमाटो भी नहीं खाते हैं, खट्टा चीज़ नहीं खाते, लेकिन हमारे घर में खाते हैं, हमारी सास लोग खाती हैं। तो मैं भी वही करती हूँ, जैसे मेरी सास लोग करती हैं ना वैसे सेम मैं भी करती हूँ। तो हमारे यहाँ खाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ खाते हैं, खट्टा मीठा दोनों खाते हैं। आप लोग नहीं खाते तो आप लोग इसकी मतलब इसे नहीं भी डाल सकते टमाटर, केवल आप इसके जगह पे आप काली मिर्च डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है कचालू। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है टमाटो को गलने के लिए। तो अच्छे से जो पाव भाजी मिक्सर होता है ना दबाने वाला, उससे मैंने दबा लिया ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर जो रसेले रसेले रहते हैं ना उससे ये कचालू बहुत अच्छे ग्रेवी के जैसा मतलब इसमें सीज लेता है आलू में। इसका जो खट्टापन होता है ना अच्छे से उतर जाता है। तो इसको अगर इसका पानी जल जाता है ना तो उतना अच्छे से टेस्ट आती नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हरी धनिया डालेंगे। तो हमारा ये कचालू बनकर रेडी हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया है। तो एक साइड यहाँ पे चाय भी बन रहा है और सिलो में ना इसको सिलो कर दी थी। सिलो से ना मैंने कचालू को भूना था। तो ये अच्छे से अंदर तक बढ़िया सीज गया था। इसका जो फ्लेवर होता है ना टमाटो जीरा मर्चा कि सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से उतर जाते हैं आलू में। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ऐसे जल्दी हम अगर फ्राई कर देते ना उतना टेस्टी नहीं लगता है खाने में। इसको मैं थोड़ा टाइम भूनती हूँ ज़रूर हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाना और भूनना ज़रूर ना भूलना। भूनने से ना हमारा कचालू का टेस्ट दुगना हो जाता है। तब यहाँ पे हमारा कचालू भी बन गया है, चाय भी बन गया है। चलिए हम आप तो नवरात्रि का कौन कौन उपवास रखा है 9 दिन हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पे हमारा चाय बनकर रेडी हो गया। चाय और कचालू के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंगदाना भी लिया है। सेंगदाना खाने से बहुत अच्छा लगता है।
अब देखिए यहाँ पे हम सीधे ना आपको शाम की वीडियो बनाया था, तो अब शाम की जो मैंने दिया बत्ती किया है तो वो उसकी वीडियो देखिए। इस तरीके से मैंने शाम की भी दिया बत्ती किया था। तो शाम को ना मैंने धूप दिखाया था पहले। सबसे पहले तो हमारे हस्बैंड ना सब जगह धूप दिखाए पूरे घर में। पहले मंदिर में दिखाए थे, फिर धूप में बोलते हैं इससे जो होती है ना नज़र जो लगे रहते हैं हमारे घर में बाधाएं या जो भी निगेटिव रहती है ना, वो इन धूप से ना दिखाने से दूर हो जाती है। तो इसे हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा करके तो अभी तो नवरात्रि है तो मैं दिखाऊंगी ही रोज़। बाकी ना मैं हर शनिवार को मैं ये धूप ज़रूर दिखाती हूँ घर में। पूरे घर में हमें कोने कोने दिखाना चाहिए। केवल हमें बाथरूम्स यानी बाथरूम और लेटरिन जो होते हैं ना, हमें जो उस साइड नहीं दिखाना है, बाकी पूरे रूम में हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए मेन डोर पर यहाँ पर धूप को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद पूरे घर में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमें कोने कोने दिखा देना चाहिए। इससे जो भी निगेटिव या जो भी वो रहती हैं वो हमारे घर से दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। तो यहाँ पे देखिए किचन में भी दिखा रहे हैं, तो हम बाथरूम जितने वहाँ नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके बाद धूप दिया दिखाने के बाद ना यहाँ पे हमने तैयारी की थी आरती की। तो यहाँ पे चौखट पर दिया रखते हैं, फिर माँ तुलसी पर, फिर उसके बाद मंदिर में दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं। पहले आचमन दिखाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। दिया को ठंडा मतलब कहते हैं शीतल करते हैं पहले दिया को। फिर उसके बाद यहाँ पे तुलसी पे दिया जलाएंगे, फिर उस पे बार मेन चौखट पे। सुबह तो अगर आप दिया नहीं भी रखेंगे चले, लेकिन शाम को हमें ना चौखट पर दिया रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि माता रानी का वास होता है घर पर। तो यहाँ पे हमारी चौखट की पूजा हो गई है सांझ की। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे आरती। तो यहाँ पे हम दोनों जन हम पति पत्नी दोनों जन मिलकर यहाँ पे हम आरती करते हैं। मंदिर की आरती करने के बाद आरती को पूरे घर पर हमने इस तरीके से दिखा दिए हैं। पूरे हमारे हस्बैंड जी पूरे घर में दिखा दिया और टीवी पे यहाँ पे गाना चालू हुआ था। आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ये देखिए हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पर ये माता रानी का चौकी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो और घंट जो दिया जलता है वो यहाँ पर जल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फरारी खाने की तैयारी की है। तो यहाँ पे सेंगदाना और भी मैंने फरारी बनाया।